बोलो श्री गुरु महाराज की। तो देखिए, अपने ध्यान को एकाग्रचित करके अपने भीतर बैठे ईश्वर का ध्यान करना है। कहते यदि एक ही स्वरूप का ध्यान ना किया जा सके तो कृष्ण का कीर्तन करो, क्योंकि ध्यान का मतलब यही है कि ध्यान में डूब जाना। हम लोग अपनी एकाग्रता को देख नहीं पाते, बैठे यहाँ पर हैं, ध्यान कहीं का कहीं चला जाता है। ध्यान की तो एकाग्रता चाहिए। अगर ध्यान की एकाग्रता नहीं है तो किसी भी कार्य में हम लोग सफल नहीं हो सकते। यदि अपनी लाइफ को देखा जाए, बचपन से ही अगर बच्चों की पढ़ाई में एकाग्रता नहीं है, कई बार माताएं कह देती है अपने बच्चों को ध्यान से पढ़ा करो। एक छोटा सा शब्द हर माँ अपने बच्चे के लिए कहती है ध्यान से पढ़ा करो। इसका मतलब कि उसने भी अपनी लाइफ में ध्यान से पढ़ा होगा, तभी तो बच्चे को अगर सर करती है कि ध्यान से पढ़ा करो। ध्यान एक ऐसी एकाग्रता है जिससे जीव का हर कार्य जो होता है वो सफल हो जाता है। हर कार्य में कामयाबी मिलती है। अगर कोई भी कार्य ध्यान से ना किया जाए तो वो कार्य जो होता है उथल पुथल हो जाता है, उस कार्य में कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी कब मिलती है? जब एकाग्रता होती है, जब ध्यान में जीव संलग्न हो जाता है, ध्यान में डूब जाता है। जैसे कि आपने पहले भी सुना होगा, जब गुरु द्रोणाचार्य जी कौरवों और पांडवों की परीक्षा लेने लगे तो उन्होंने परीक्षा लेने में एक ऐसा वृक्ष पर पक्षी बनाकर टांगा और नीचे तेल का बर्तन रख दिया। कहा इस पक्षी की आंख में जो तीर चलाएगा
केवल आंख की वेदना करेगा वही इस शिष्य लाइन पर निपुण हो सकता है। और जब गुरु जी ने दुर्योधन को बुलाया, दुर्योधन के मन में भी इच्छा थी कि पहले मेरे कोई गुरु जी बुला ले तो अच्छा है। गुरु जी ने बुलाकर कहा, तू इस पक्षी की आंख में तीर चलाएगा? हाँ जी चलाऊंगा। तो बता तेरे को क्या दिखाई देता है? तो दुर्योधन कहने लगा, मेरे को मेरे पांडु भाई दिखाई दे रहे हैं, सभी कौरव भाई दिखाई दे रहे हैं। गुरु की ओर इशारा करके कहने लगा, आप दिखाई दे रहे हो। जब ऐसा कहा तो गुरु जी ने कहा, पीछे हट जा, तू इस काबिल नहीं है। फिर ऐसे करते करते गुरु जी ने सभी कौरवों से पूछा, सभी ने यही जवाब दिया, आप दिखाई दे रहे हो, ये कौरव भाई दिखाई दे रहे हैं, ये पांडव भाई दिखाई दे रहे हैं। तब युधिष्ठिर जी की जब बारी आई, उससे जब पूछा गया, उसने भी यही जवाब दिया कि मेरे को आप दिखाई दे रहे हो, मेरे को मेरे कौरव भाई दिखाई दे रहे हैं, मेरे छोटे भाई पांडव दिखाई दे रहे हैं। तो गुरु जी ने उसको भी कहा कि पीछे हट जा। अब बारी आई अर्जुन की। अर्जुन से पूछा गया कि बता तेरे को क्या दिखाई देता है? तेरे को पांडव भाई, कौरव भाई, तेरे को क्या दिखाई देता है? तो वो अर्जुन आगे से कहने लगा कि मेरे को तो केवल पक्षी की आंख दिखाई देती है। नीचे तेल के बर्तन में ध्यान करके पक्षी की आंख को देखना है, और वो पक्षी इस तरह से चक्कर लगा रहा है और तेल में देखकर, उस परछाई को देखकर तीर चलाना है। जब अर्जुन ने कहा मेरे को तो केवल पक्षी की आंख दिखाई देती है, तब गुरु द्रोणाचार्य जी कहने लगे, चला तीर। जब अर्जुन ने तीर चलाया तो सीधा जाकर पक्षी की आंख में लगा। और गुरु जी अपने आप को बहुत धन्य मानकर खुश होने लगे कि मेरे को ऐसा ही शिष्य चाहिए था जैसे अर्जुन है। इस तरह से अर्जुन के तीर मारने के पीछे क्या था? एक तो गुरु कृपा थी, एक अर्जुन की एकाग्रता थी। अगर अर्जुन की एकाग्रता ना होती वो पक्षी की आंख में तीर चला नहीं सकता था। तो इसी तरह से
एकाग्रता शब्द बहुत छोटा सा नजर आएगा, लेकिन हकीकत में देखा जाए हर कार्य के पीछे एकाग्रता चाहिए। अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हो, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, तो जिस भी कार्य को लो उसमें एकाग्रता चाहिए। इसी तरह से शुभ मार्ग पर भी, सत पथ पर भी, जीवन में, ध्यान में एकाग्रता होनी चाहिए। सिमरन में एकाग्रता होनी चाहिए। बैठे हो सिमरन में, ध्यान कहीं का कहीं चला जाए तो वो सिमरन में भी सफल नहीं हो सकता। अगर सिमरन में सफल होना है तो ध्यान में डूबना पड़ेगा। जब भी ध्यान में बैठो, सिमरन में बैठो, तो सबसे पहले हमारी एकाग्रता होनी चाहिए। एकाग्रता मतलब अपने विचारों को देखना चाहिए, अपने विचारों में एकाग्रता होनी चाहिए। अगर विचारों में एकाग्रता नहीं है, तब तक जीव जो है वो अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। कोई भी कार्य लो तो सबसे पहले अपनी एकाग्रता से उसको ध्यान से कार्य को करो, तो आपका जीवन जो है वो सफल होगा। बोल साचे दरबार की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। Shiva.